अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। साथियों, गांव मोहल्ला ने कल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जोकीहाट विधानसभा के विधायक शाहनवाज साहब की खबर को प्रमुखता से दिखाई थी। हमने सवाल किया था कि क्या वजह है कि एक विधायक के घर पर 15 लोग आते हैं, उनकी मां के साथ, उनकी बेटी के साथ, उनकी बीवी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनको थ्रेटन दिया जाता है, उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। क्या वजह है कि आज तक वो जो विधायक है उनके पार्टी के दूसरे और प्रदेश अध्यक्ष साहब ने मौन धारण कर रखा है? ये बातें हमने कल कही थी, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने अपने सारे विधायकों के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने विधायक के साथ नजर आए। उन्होंने कहा कि हम पांचों विधायक एक साथ हैं और हमारे किसी भी विधायक को कोई कुछ नहीं कर सकता है। न सिर्फ विधायक को बल्कि हमारे किसी भी कार्यकर्ता के साथ अगर कोई गलत करता है तो हम उन्हें बख्शने वाले नहीं हैं। उन्होंने सीधे सीधे तौर पर आरजेडी के जो प्रत्याशी रहे सरफराज साहब, उन पर भी निशाना साधा और साथ ही साथ ये भी कहा कि सरफराज साहब हमारे भाई हैं और हम ये कोशिश करते हैं, हमारी ये कोशिश होती है कि हम रिश्तों को जोड़ने का काम करें, तोड़ने का नहीं। वीडियो में आप आगे देखिएगा कि इस पूरे मुद्दे पर अख्तरुल ईमान साहब ने किस बेबाकी से अपनी बात को रखी है और उन्होंने क्या कुछ कहा है। और ये हम लोग का राजनीतिक पाठशाला रहा है जहाँ से हम लोगों ने राजनीति सीखी है। और परसों जो घटना घटी उसके बारे में सुनकर बड़ा अफसोस और सदमा हुआ है। और चूँकि भाई जनाब शाहनवाज हुसैन साहब MIM के MLA हैं, तो ये हमारा अखलाक़ी फ़रीज़ा भी था कि हम ऐसे मौके से अपने रफ़ीक की हालत, उनकी खबरगिरी करें। उसी खबरगिरी के ताल्लुक़ से यहाँ आना हुआ है। और राजद के लोगों ने जो तांडव किया है तो उस पर बड़ा सदमा और अफसोस हुआ है। हम लोग उस पर इजहार अफसोस करते हैं। और भाई जनाब सरफराज आलम साहब, जाहिर है कि हम लोग के बड़े भाई हैं, उसको हम लोग इज़्ज़त की नज़रों से देखते हैं। इस वक्त पूरी तहरीक जो सीमांचल में उठी है, जनाब मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब की जो देरीना तमन्ना थी उसको आगे बढ़ा रही है। अगर ये तहरीक आगे चल रही है तो किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजद वालों ने जो ओधम मचाया है उससे मैं समझता हूँ कि सिर्फ खानवादे का नहीं बल्कि तस्लीमुद्दीन साहब की रूह को बड़ी तकलीफ़ पहुँची है। और हम लोग जाहिर है कि बड़ी मजबूती के साथ MIM खड़ी है। हम लोग राजद की किसी भी चैलेंज को स्वीकार कर सकते हैं और इसको हम लोग नहीं चाहते हैं कि लोग इसको सरे बाज़ार नीलाम किया जाए अपने घर की इज़्ज़त को। जनाब तस्लीमुद्दीन साहब का इंतकाल हो गया है। वैसे तो वालिद मोहतरम के जनाब शाहनवाज साहब के और सरफराज साहब के, लेकिन एक मुक़द्दस सरमाया इनके पास मौजूद है, वो इनकी माँ है। और माँ का अदब और एहतराम हर लायक फ़र्जंद पर वाजिब है। माँ की खिदमत और उसकी ईमा का ख्याल रखना चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं कि इस ख़ानदान को मजबूत और मुस्तहकम होना चाहिए। इख्तलाफात में पढ़कर अपना सियासी वज़न कमज़ोर नहीं करना चाहिए। इस ख़ानदान का अगर सियासी वज़न कमज़ोर हुआ तो इस ख़ानदान को नहीं बल्कि सीमांचल का नुकसान है। हम लोग चाहते हैं कि ये बातें घर की हैं और घर पर इन मामलात का हल होना चाहिए। अफसोस कि जनाब तस्लीमुद्दीन साहब लोगों के मसाइल को हल करते रहे और उनके मसाइल सरे बाज़ार पहुंच जाएं, ये बहुत अफसोस की बात है। हम लोग इस पर इज़हार अफसोस करते हैं। हम लोग भाई जनाब सरफराज साहब से भी बात करेंगे कि आप उनके भले ही सुलभी औलाद हैं, लेकिन तस्लीमुद्दीन साहब के सियासी वारिस हम लोग भी हैं। हम लोग रहते हुए तस्लीमुद्दीन साहब की सियासी वरासत को बिगड़ने नहीं देंगे और अपने सफ़ों में किसी किस्म के इत्तेहाद में कोई कमज़ोरी आने नहीं देंगे। ये इख्तलाफात है, मिल भर कर बैठिए। हमारे नेता जनाब बेरिस्टर अवैसी साहब ने इस सरज़मीन में आके कहा है कि साहब वो बड़े हैं, उनका बड़ा मकाम होना चाहिए, छोटे को छोटा मकाम मिलना चाहिए। और बड़े मकाम की बात होगी तो फ़िरका परस्तों से अलग होकर वो जहाँ भी रहेंगे हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। इतने बड़े यकीन दहानी के बाद भी अगर लोग उसको पार्टी की नज़र से इसको अखाड़ा बना दें तो ये अफसोस की बात है। हाँ, इस वक्त हमारे साथ जनाब भाई अंजार नईमी साहब हमारे बादलून के विधायक हैं, जनाब भाई रुकनुद्दीन साहब जो बायसी के विधायक हैं, जनाब भाई इजहार रफ़ी साहब हैं कोचाधावन विधायक, मैं खुद हूँ। पार्टी के हमारे ज़िम्मेदार जनरल सेक्रेटरी जनाब बिहार इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब हैं। पार्टी के हमारे यूथ प्रेसिडेंट स्टेट के आदिल हसन एडवोकेट साहब हैं। हम लोग आए हैं। हाँ, जनाब मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब हैं, अजीज़ी राशिद हैं यहाँ के हमारे जिला अध्यक्ष,
और पूरा MIM की पूरी टीम हम लोग खबरगिरी के लिए आए। हम लोग मामले को हवा देने नहीं, हम लोग ये चाहते हैं ये आग लगी है तो ये आग बुझाई जाए। हम लोग इसकी ख्वाहिश और तमन्ना करते हैं। सर RJD वालों का तो ये भी है कि आप ही लोगों ने मिलकर इस घर को आग लगाई। गलत बात है, गलत बात है। वो MP का इलेक्शन लड़े थे, उसको MP का था। ये MP के इलेक्शन में खुद इन्होंने उसके लिए खूब काम किया था। और ये सिटिंग MLA थे, इनका टिकट अगर कोई काटा जा रहा है तो ये मजलूम है। हम मजलूम के साथ रहे हैं, हम मजलूम के साथ रहे हैं। किसने कहा? बना के काटा है ना, सिंबल बना के काटा। हम मजलूम की खबरगिरी करना ये जुल्म नहीं है। और फिर इस मामले में हम लोग अम्मा की हैसियत से मानते हैं, जनाब शाहनवाज साहब की अम्मी, हम लोग भी उस अम्मा की खिदमत से देखते हैं। उसने कहा बेटा तुम पर एहसान है तस्लीमुद्दीन साहब का, आज शाहनवाज का टिकट कट गया तो तुम टिकट नहीं दोगे। मैंने कहा अम्मा बिल्कुल आप वो करिए, मुझ पर एहसान है, एहसान का बदला मैं चुकाऊंगा। और हम लोगों ने कहा कि मजलूम का मामला है, बड़े भाई हैं, बड़े हम दूसरी पार्टी में रहते हुए भी सरफराज साहब के इलेक्शन में हम लोगों ने आके कंपेन किया बगैर दावत किसी हुक्म के। मैंने कहा कि भाई हम लोग के जाने से कोई रिएक्शन तो नहीं होगा, हम लोग जाने की इजाज़त है, बोले भाई आप लोग काम कर सकते हैं। हम लोगों ने आके काम किया है और यही तो ख्वाहिश हम लोगों की आगे की भी है कि इस इलाके की जो लड़ाई लड़नी है सीमांचल की मजबूत इकाई के साथ लड़ाई लड़नी है, इसी चंटारी एकता के साथ लड़ाई है। हम इख्तलाफात को हवा देने नहीं चाहते हैं, हम इख्तलाफात को मिटाना चाहते हैं।